थ्री इडियट्स चित्रपटातील रॅन्चो आपल्या सर्वांना आठवत असेल। या रॅन्चोनं आता आणखी एक कमाल केली आहे। भारतीय सैन्यातील जवानांसाठी त्यांनी सोलर हिटेड तंबू बनवलाय। या रॅन्चोचं खरं नाव सोनम वांगचुक असं आहे। लडाखच्या कडाक्याच्या थंडीत 10,000 फुटाच्या उंचीवर आपले सैनिक दिवस रात्र देशाची सेवा करत असतात। अशा ठिकाणी उणे 14 डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षाही कमी तापमान असतं। या रक्त गोठवणाऱ्या थंडीत सैनिकांना दिलासा देण्याचं काम रॅन्चो सोनम वांगचुक यांनी केलंय। सोनम वांगचुक यांनी जवानांसाठी सोलर हिटेड मिलिटरी टेंट तयार केलाय। उणे 14 डिग्री सेल्सिअस मध्येही या टेंट मध्ये सैनिक आरामात राहू शकतात। तसेच यासाठी केरोसिनचा वापरामुळे प्रदूषणाची समस्याही होणार नाही। या एका टेंट मध्ये किमान 10 जवान राहू शकतात। हे टेंट कार्बनचं उत्सर्जन करणार नसल्याची माहिती सोनम वांगचुक यांनी दिली आहे। कसा असेल हा तंबू जाणून घेऊयात वांगचुक यांच्याकडूनच। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी कि हयाल एक वैकल्पिक यूनिवर्सिटी है जहां पर हम शोध करते हैं पहाड़ों में कैसे जीवन जिया जाए और यहाँ के जो स्रोत साधन हैं उनका इस्तेमाल करके जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ हमने सोलर हीटेड घरों को बनाने में काफी महारत हासिल की पिछले कोई 25-30 सालों में। तो अब ये मोबाइल यानी कि उठा के जिसे हम ले जा सके ऐसे घरों में यानी कि तंबू जो कि सोलर हीटेड हो वो कैसे बनाएं। हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। तो इस पैसिव सोलर हीटेड टेंट का जो ये आप प्रोटोटाइप देख रहे हैं इस पे तकरीबन 1 महीना लगा हमें। तो ये सोलर टेंट अंदर से कैसा है और काम कैसे करता है उसे देखने जाने से पहले मैं आपको जरा सा बताऊं कि ये कैसे बना हुआ है। इस टेंट के 2 हिस्से हैं। एक आगे का हिस्सा जो कि ग्रीन हाउस हिस्सा है जहां से सूरज की गर्मी जाती है, और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चैम्बर है जहां की सैनिक रात को सोते हैं। और ये बहुत हाईली इंसुलेटेड है, बहुत जैसे रजाई होता है उस तरह का स्लीपिंग बैग की तरह है, और इस पर विंड शीटर वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ है। और फिर ये जो आगे का हिस्सा है जो ग्रीन हाउस है इससे हम अंदर जाते हैं। तो ये है पैसिव सोलर हीटेड टेंट। इस टेंट या तंबू के 2 खास हिस्से हैं। एक जो कि स्लीपिंग चैम्बर है, एक सोलर लाउंज यानी कि शयन कक्ष और विश्राम कक्ष। यहाँ पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठ के अपने काम कर सकते हैं। पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए, दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं वो एक हीट बैंक है। इसमें वो गर्मी जमा होके रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो जबकि गर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे, संचित रहे। ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का, और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी परतों से ढका गया है जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए। इस सोलर टेंट के डिजाइन में हमने ये ध्यान में रखा कि इसे पोर्टेबल रखना चाहिए ताकि ये कहीं भी ले जाया जा सके, और ऊंचे पहाड़ों में खासकर जो रेजांगला और ब्लैक टॉप हिल उनको नजर में रख के, या फिर सियाचन ग्लेशियर उनको नजर में रख के बनाया गया है। और इसको जब हम खोलते हैं तो ये कोई 30 से 40 हिस्सों में बट जाता है, और हर हिस्से के वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि उसे उठा के ले जाया भी जा सके। और इसका एक जरा महंगा वर्जन होगा जो कि एल्यूमिनियम का होगा, उसमें तो लगभग 20 किलो से ज्यादा कोई भी हिस्सा नहीं होगा। इसका डिजाइन हमने सेना के साथ निकट समन्वय रखते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए किया है, और सेना ने हमें बहुत
सहयोग इसमें दिया है। अगर एक सरकारी लैब में एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह किया गया होता तो शायद आधे से 1 करोड़ तक लग जाता। हमने यहाँ पर इसे बहुत ही कम खर्चे में किया और 1 महीने में डेवलप किया, और इसका खर्चा हमने सरकार से नहीं लिया, बल्कि ये जो परियोजना है ये मेरे अपने खर्चे से एक सेना के लिए भेंट या तोहफा के रूप में करने का हमने सोचा है।